अमेरिकी टैरिफ के बीच आखिरकार भारत ने रणनीतिक चाल चल दी है और इसकी पहली और सबसे बड़ी शुरुआत इतनी दमदार रही कि सीधे बांग्लादेश को घेर लिया गया, जो अमेरिका से टैरिफ छूट मिलने के बाद खूब इतराता फिर रहा था और खुश था कि अब भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के ऑर्डर अमेरिकी कंपनियां रद्द कर रही हैं, जिसका फायदा उसे मिलेगा। मगर भारत ने उसकी सारी खुशी एक झटके में खत्म कर दी। अब बांग्लादेश को फिर से अपने माल के सड़ने का इंतजार करना होगा। खबर है कि भारत ने जूट उत्पादों पर लैंड रूट से आने पर बैन लगा दिया है, यानी प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड जूट फैब्रिक, जूट की रस्सी, डोरी और खाद अनाज सीमेंट के जूट बैग अब ट्रक ट्रेन से भारत नहीं आ सकेंगे। भारत बांग्लादेश से भारी मात्रा में जूट मंगाता था, खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व बॉर्डर से। जूट इंडस्ट्री बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और लाखों लोग इसमें लगे हैं। वर्ष 2024 में भारत का एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर और बांग्लादेश का भारत को एक्सपोर्ट 1.57 अरब डॉलर था। भारत पहले ही ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर चुका है और अब जूट पर यह वार किया गया है। भारत ने इस साल 266 मिलियन डॉलर का जूट इंपोर्ट किया था, जिसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी करीब 77.9% थी। बांग्लादेश का कुल जूट एक्सपोर्ट 855 मिलियन डॉलर का है, जिसमें से अकेले भारत 266 मिलियन का लेता था। हालांकि यह बैन सिर्फ लैंड रूट पर है, समुद्री मार्ग से नावाशेवा पोर्ट से इंपोर्ट की इजाजत है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और डिमांड घटेगी। भारत को डर था कि बांग्लादेश तीसरे देश के जरिए माल भेजकर टैक्स या क्वालिटी चेक से बच सकता है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश जूट उत्पादों पर सब्सिडी देता है, जिससे यह बहुत सस्ते आते हैं और भारतीय किसानों को नुकसान होता है। पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई थी, मगर कई लोग तकनीकी छूट और गलत दस्तावेज से बच निकलते थे। इससे पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में मिलें बंद हुईं और मजदूर बेरोजगार हुए। भारत ने अब एक ठोस कारण के साथ यह बैन लगाया है, जिससे वह खुद जूट एक्सपोर्ट कर कमाई करेगा। बांग्लादेश को सिर्फ अमेरिकी टैरिफ में छूट मिली, लेकिन भारत 50% टैरिफ के बावजूद अपनी इकोनॉमी बचाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के कदम उठा रहा है। अब तो खबर है कि भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट और कंपनियों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। बाकी आप बताइए, क्या अमेरिकी प्रोडक्ट का बॉयकॉट होना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।